वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यह शेरशाह बैच की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की पहली क्लास लेने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपकी 2 क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट प्लस में प्रैक्टिस करवा दिया है। एक क्लास आपका कॉन्सेप्ट का हुआ था और एक क्लास आपका प्रैक्टिस का हुआ था। तो और अब ये आपका दूसरा टॉपिक होने वाला है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको मैं दो पार्ट में क्लियर करने वाला हूँ। 2 तो आपके कॉन्सेप्ट होंगे और 2 ही प्रैक्टिस होंगी, यानी कि 4 क्लासेज। और चार क्लास में इसको हम बेहतरीन लेवल पर ख़त्म कर चुके होंगे। तो आप इसे पूरी क्लास को देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यह आपके लिए ये तैयारी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो और क्लास की दी थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो मैं टाइम ख़राब न करते हुए क्लास स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण। इसमें x की मैक्सिमम घात 2 होगी। यदि 2 से अधिक घात होगी तो वह द्विघात समीकरण नहीं, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतारना और उनको समझने की कोशिश करना। जैसे पहला बिंदु आपका कि ax प्लस बी बराबर 0, यह एक रैखिक समीकरण होता है जिसका रूट 1 होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका x का मान 1 ही आ सकता है। ठीक है, रूट का मतलब ये है कि इसका x का मान 1 ही होगा। और जैसे अपना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर द्विघात समीकरण, इसके रूट्स 2 होते हैं, यानी इसके x के मान 2 आएंगे। रूट्स का मतलब ये है। और एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यह एक बहुपद की इक्वेशन है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए अपन को, बस ये थोड़ा बेसिक है तो आप इनको ध्यान रखना। और इस पूरे चैप्टर में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इसका बेसिक इंट्रो था, तो इसको आप ध्यान रखना। और आगे मैं चलता हूँ कि आगे कॉन्सेप्ट आप देखना। जैसे ये है द्विघात समीकरण अपनी एक्स स्क्वायर, जो मैंने ऊपर आपको दूसरे पॉइंट में बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि यह द्विघात समीकरण है और इसके मूल 2 होते हैं। तो ये नीचे देखिए रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके अपन 2 मूल मानते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके 2 मूल होते हैं, यानी एक्स के मान 2 आते हैं। तो उसी प्रकार हम इन मूलों को अल्फा और बीटा मानते हैं। तो जैसे मूलों का योग होता है तो वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, यानी एक्स स्क्वायर का योग, ये मतलब एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अपना ये अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल अपना सी बटे में ए होता है, यानी ये एक्स से रहित पद और एक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। और आपको एक प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि एनडीए में आया हुआ है। और आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये एनडीए में क्वेश्चन आया था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी अलग अलग कंडीशन दी हुई थी 4 ऑप्शन के अंदर। जैसे बी बराबर 0, या फिर सी बराबर 0, या फिर ए डज नॉट इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन था अपना नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी अब यहाँ पे ए बराबर 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण थोड़ी रहेगी, तो अपनी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसलिए ये कंडीशन अपनी यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही हो जाएगी। तो एनडीए का ये क्वेश्चन था। अब उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से कि यदि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, तो यहाँ पर भी ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखना। पहले भी मैंने बताई थी कि द्विघात समीकरण पूछा था एनडीए के एग्जाम में कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आई थी एनडीए की एग्जाम में मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अंदर। और एक क्वेश्चन में आपको पता है कि एनडीए किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, कि वह पूछता है कि पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या फिर पहला या दूसरा दोनों सही है, और तीसरा ऑप्शन दे देता है कि नन ऑफ दीज। तो उस हिसाब से अपन को वहाँ पर आंसर देना था। तो ठीक है, तो अब ये
ये इक्वेशन दी है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो वो अपनी द्विघात समीकरण थी, तो उसके मूल 2 थे। अब यह है बहुपद अपना, तो इसके मूल 3 है, अल्फा बीटा और गामा। तो इसके भी अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे वहाँ पर मूलों का योग था, तो वहाँ पर मूल जैसे 2 थे, अल्फा बीटा बराबर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए था, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 3 मूल हो गए, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर भी माइनस का बी बटा ए। वहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर सी बटा में ए था, तो यहाँ पर भी इन मूलों का गुणनफल अल्फा, 1 मिनट रुकना आप, मूलों का गुणनफल यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा पर गामा अल्फा बराबर सी बटा में ए। और ये तीसरी कंडीशन और एक्स्ट्रा आएगी इसमें कि तीनों मूल जैसे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बटे में ए। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कंडीशन पर चलता हूँ, कि उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले एक ही आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करवा देता हूँ। तो एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अल्फा बीटा यानी मूलों का योग बराबर माइनस का 1 है, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर 6 है। तो आप अपन को पूछ रहा है कि समीकरण क्या होगी। तो ये कंडीशन वैसे तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि जैसे ये मूल बीटा ये दिए हुए योग और गुणनफल दिया हो, तो अपन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ा आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं और आपको कैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसकी कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यहाँ पर तो मूलों का योग हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, और बराबर में 0। तो अपन इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर माइनस का 1 पहले से है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x पहले चल रहा है तो x, और मूलों का गुणनफल प्लस 6 और बराबर में 0। तो अपना ये आंसर हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ, और आगे ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, तो आपको अब नहीं समझ में आया हो तो आगे आप समझ लेना। और अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट लगातार करवा रहा हूँ, तो आगे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मैं उनको एक साथ करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और इस क्लास के बारे में बताइए कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और ये टॉपिक इतने आपको पूरे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपके सम इम्पोर्टेंट्स कंडीशन, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स कंडीशन होने वाली है। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स कंडीशन है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इन पर बार बार NDA जैसी एग्जाम हो, जैसे कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, इनमें क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना। जैसे अपने पास मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे में ए सूत्र है, और मूलों का गुणनफल यानी सी बटे में ए अपने पास सूत्र है। अब ये अपने पास 2 ही कंडीशन है। अब अपन इन 2 कंडीशन का यूज करते हुए अल्फा माइनस बीटा 1 बटे में अल्फा प्लस बीटा, 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा, और आगे तीसरी कंडीशन जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सभी का सूत्र बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की कंडीशन से। तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या सूत्र बनने वाले हैं। तो आप देखते रहें वीडियो को, मैं बता रहा हूँ। पहली कंडीशन आपके सामने देख के रखी है कि अल्फा माइनस बीटा का अपन को मान निकालना है। सबसे पहले जैसे अपना आप इसको ऐसे समझे कि ए माइनस बी है, अपन को ए माइनस बी बनाना है, तो अपन अंडर रूट में क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में ऐसे खुलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब अपन को ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा, फिर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो अपन अंदर ऐसा क्या करें कि ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाए। तो अपन यहाँ पर माइनस के 4ab करेंगे, ठीक है। तो अंदर सूत्र बन जाएगा अपना, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बन गया अपना सूत्र, ये 2 माइनस का 2ab, और फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन पे ये होने वाला है अपना जो पहली कंडीशन है। तो मैं इसको पहले डायरेक्ट लिख लूँगा कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको अल्फा बीटा यहाँ पर मूल, तो अपन इसको
अंडर रूट में, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा हटा लेता हूँ इसको। अंडर रूट में अपना अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और अंदर क्या था फिर वो अपन वो 4ab माइनस के 4ab उसके अंदर घटा रहे थे, तो यहाँ पर हम 4 अल्फ़ा बीटा घटा देंगे तो अपनी ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इससे अपन एम अल्फ़ा माइनस बीटा का ऐसे सूत्र निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसा याद नहीं रहे तो आप एक और सूत्र है ये आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये अपना देख के रखा है आगे, 1 मिनट रुकना आप, जैसे ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में ए, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अपना डी होता है, जो कि आगे आने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डी क्या है और इसका मान कैसे क्या निकलता है, और श्रीधराचार्य सूत्र भी आएगा आगे, तो उसको भी आप ध्यान में रखना, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपकी 3 कंडीशन हो गई हैं कि पहली तो ये अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, और इसके और दूसरी कंडीशन अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में ए, और अपनी तीसरी कंडीशन अंडर रूट में डी बटे में ए। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। आगे इनके एग्जाम्पल होने वाले हैं तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे और ये कॉन्सेप्ट आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाए। अब अपनी दूसरी कंडीशन है, अब दूसरी कंडीशन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, पहले अपन इसको उस जैसे अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ए और बी मानकर, तो अपन इसको भी ए और बी मानकर ही करते हैं। तो अपन इसको कैसे करेंगे, जैसे अपने पास ए 1 बटे में ए है, 1 बटे में बी है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे ए बी, फिर ऊपर जैसे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर बी और उस साइड ए, तो हम इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1 बटा अल्फ़ा है और यहाँ पर 1 बटा बीटा है, तो अपन इसमें लघुत्तम लेंगे तो ये नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, नीचे तो अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया कि माइनस के बी बटे में ए, माइनस के बी बटे में ए और नीचे सी बटे में ए। अब यहाँ पर ए आपस में कट जाएंगे और बराबर में क्या आएगा, माइनस के बी बटे में सी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पहली कंडीशन तो थी अंडर रूट में डी बटे में ए, और ये दूसरी कंडीशन है कि माइनस के बी बटे में सी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं तीसरी कंडीशन पर चलता हूँ। तीसरी कंडीशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ऐसे समझना, जैसे मैं आपको जो अपन ए और बी के एग्जांपल से समझेंगे, जैसे अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अपन को ये कैसे लेके आए कि कैसे ये सूत्र आएगा अपना, तो अपन इसको क्या करेंगे, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो अपन को खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, अपने पास 2ab फालतू में है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे 2ab घटा देंगे कि ये अपना ये फलन हट जाए यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे, तो अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे हम ये कंडीशन अपनी अल्फ़ा बीटा के अंदर लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने अल्फ़ा बीटा में लगाएंगे तो इसको जैसे अपन ए प्लस बी का स्क्वायर लिख रहे थे वहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये भी तीसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ चौथी कंडीशन पर। अब यहाँ पर अब इस कंडीशन में तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर आया था, ठीक है, और अब अगली वाली कंडीशन में यहाँ पर माइनस आ रहा है। आप इनको याद मत रखना, जैसे जैसे आप इनको 2-3 बार आप अभ्यास कर लोगे तो आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगी, क्वेश्चन करोगे तब अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो आप चौथी कंडीशन और देख ले कि ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपना जैसे इसको कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे अपना सूत्र होता है कि अंडर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो अपन इसको कैसे याद रखते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो हम इसको भी ऐसे ही करने वाले हैं कि इसमें भी वो सूत्र लगाएंगे अंडर रूट में वो कोष्टक में ए माइनस का बी और ए प्लस में बी। तो सबसे पहले अपन इसको ऐसे सरलतम रूप में लिख लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस का बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो अपन ऊपर कर चुके हैं कि ये ऊपर दे के रखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मान अपन ने ऊपर निकाला था रूट डी बटे में ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा अपन ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या था, माइनस के बी बटे में ए, और यहाँ पर ए पहले से है तो ये गुणा होकर रूट डी बटे में बी माइनस का और नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अपनी चौथी कंडीशन ये हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब मैं पाँचवीं कंडीशन पर चलता हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल मिलने वाले हैं ढेर सारे, तो आप उन एग्जाम्पल को सोल्व करना जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसी प्रकार।
ठीक है। और मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं अगली वाली वीडियो या कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। और पाँचवें कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। पाँचवीं कंडीशन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। यदि आपको दे दे, जैसे आप ए बी के एग्जांपल से देखो, जैसे ए इंटू बी स्क्वायर या बी ए स्क्वायर बी, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे दोनों में, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से अपन ने ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ के क्या बच गया, बी, और यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए बच गया, तो अपना क्या बचा, ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। तो अपन, तो ये कंडीशन आई है अपनी। तो अब अपन यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एज्यूम करके अपनी पाँचवीं कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, और अंदर में अल्फ़ा बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अपनी ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या आ रहा है। अब मैं छठवीं कंडीशन पर चलता हूँ। छठवीं कंडीशन आपके एक ये सीधा सूत्र है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, तो इसके बराबर अपन कैसे क्या करेंगे, तो इसकी भी कंडीशन होती है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसे आप डायरेक्ट ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम इतना ही मिलेगा कि आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप 2 से 3 बार लिखेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, या फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार में, तो आपके अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी ये छठवीं कंडीशन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब सातवीं कंडीशन पर मैं चलता हूँ। अब वहाँ पर जैसे अपनी चौथी कंडीशन थी, वो तीसरी कंडीशन थी, थोड़ा मुझे याद नहीं है, आप ध्यान रखना कि वो कंडीशन थी ना, जैसे 1/में अल्फ़ा और 1/में बीटा, फिर अपन ने लघुत्तम लिया था अल्फ़ा बीटा, और फिर अल्फ़ा बीटा ऊपर आया था, फिर अपने अल्फ़ा बीटा का मान रखा था माइनस के b/में ए और नीचे c/में ए, फिर ए से ए कटा था और माइनस के b/में सी आया था। तो उसी प्रकार से सातवीं कंडीशन अपनी होने वाली है। वहाँ पर अपन ने लघुत्तम लिया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे। अपना लघुत्तम यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पर तो बीटा स्क्वायर और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है। और अपन ये सूत्र पहले निकाल चुके हैं कि अपना कैसे सोल्व होगा। तो इसको अपन ने कैसे निकाला था, जैसे अपने ए और बी के एग्जाम्पल से किया था, तो वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप या तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, या फिर आपने कहीं पे नोट्स बनाए हो तो उसके अंदर आप देख लेना कि ये मैंने आपको पहले बता दिया है, शायद चौथी कंडीशन में या फिर तीसरी कंडीशन में। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे अपन इसको कैसे बनाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे अपना अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये अपनी कंडीशन आ चुकी है और आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन पर चलता हूँ। ये आपकी 7 कंडीशन हो चुकी हैं और इन कंडीशन पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको ध्यान रखना, क्यों मैं आपको बार बार जोर देके कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है और मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 8वीं कंडीशन होने वाली आपकी आखिरी कंडीशन है ये। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसे ध्यान रखना, क्योंकि पूछ सकता है वो एग्जामिनर है और अपन स्टूडेंट है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, अपन को आंसर देना होगा यदि अपन को सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है। तो ये अपनी ये कंडीशन होने वाली, इसका आप इसे डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन होगा कि फिर आपको याद करने में समस्या होगी, इसलिए आप 2-3 बार लिख लेना, फिर आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो कोष्टक में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और नीचे मैंने ये सूत्र भी लिखा है कि आप इसके माध्यम से इसे सोल्व कर पाएंगे, और ये आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इनके एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको भी समझना, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं, 1 मिनट रुकना आप, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर समझना यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। अब पहला क्वेश्चन है आपका,
कि एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस में 2, ठीक है, के मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का गुणनफल व मूलों का योग व मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे अपनी कोई समीकरण थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो इसके मूल क्या थे, माइनस के b बटे में a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अपन को इसकी अपन इससे तुलना करेंगे कि यहाँ पर a का मान क्या है और b का मान क्या है। तो अपन को क्या पूछ रहा है, मूलों का योग। तो सबसे पहले अपन को अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा यानी पहले अपन यहाँ पर b आ रहा है ऊपर, तो b की तुलना करेंगे। तो b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 6, और यहाँ पर माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस गुणा होकर आपस में वो गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो ऊपर 6 से कैसे, और अब a का मान यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की गुणांक में क्या है, तो यहाँ पर 1 है इसके गुणांक में, तो बटे में 1, तो बराबर 6। अब अपन को आगे पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल मैंने क्या बताया आपको, अल्फा बीटा बराबर सी बटे में ए। अपन यहाँ पर अब सी का मान देखेंगे, सी का मान क्या है, 1 मिनट रुकना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सी का मान अपना 2 है, तो अपना सी बटे ए था, तो सी का मान 2 और ए का मान 1, तो अपना यहाँ पर 6 और 2 हमारे राइट आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख पा रहे होंगे कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा क्यूब और बीटा 4 की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा देता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5 बराबर में 0। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अल्फा और बीटा की जो दोनों में घाते हो, यानी अल्फा की घात भी अपन को मिल जाए और बीटा की घात भी ज़्यादा मिल जाए, वो ठीक ठाक मिल जाए, तो अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे अल्फा की क्यूब पहले अपन यहाँ पे देखेंगे, जैसे अल्फा की घात 3 है, तो अपन इधर भी देखेंगे कि अल्फा की घात 3 यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे मौजूद है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि बीटा की पावर 4 दे के रखी है, तो अब इधर देखेंगे बीटा की पावर 4 है या नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, तो अपन यहाँ पर 3 ही कॉमन लेंगे, तो अल्फा बीटा के दोनों का मेल हो जाए, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख ले कि मूलों का गुणनफल बन जाए और अंदर मूलों का योग बन जाए। तो यहाँ पर अंदर तो क्या बचा, अपना अल्फा बचा और इधर बीटा बचा। अब यहाँ पर हम अल्फा और बीटा का मूलों का योग व मूलों का गुणनफल का मान रख लेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख लेना, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए। अपना यहाँ पर सी का मान क्या है, माइनस के 5 बटे 2 का क्यूब और इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस के अपने होता है माइनस के बी बटे में ए। तो यहाँ पर बी का मान माइनस का 3 है और माइनस भी बोल रहा है, तो प्लस का हो जाएगा 3 बटे में 2। अब इसको हम गुणा करके इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो तो अल्फा प्लस बीटा बटे 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, ऊपर वाले दूसरे क्वेश्चन में वो कंडीशन आई थी, जो मतलब मैंने उसकी मिलती जुलती थोड़ी कंडीशन बताई थी, वो स्क्वायर के रूप में थी और ये क्यूब के रूप में आ गई। लेकिन आपको मिलती जुलती कंडीशन वहाँ पे नहीं मिलेगी, ऐसे आपको मिलने वाली है। और मैंने बताया भी था कि आपको कैसे क्या सोल्व करना है। तो आप इसमें भी ऐसे ही करना कि आपको कुछ याद नहीं रखना है। जैसे आप बार बार लिखेंगे तो अपने आप आपके माइंड में अपने आप आएगा कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन बन रही है, ऐसे, ठीक है। तो अपन इसमें लघुत्तम ले लेंगे सबसे पहले। तो अल्फा बीटा और यहाँ पर ऊपर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब मैंने आपको क्या बताया कि अपन एग्जामिनर पर अपन को ऐसी कंडीशन देगा कि वो अल्फा प्लस बीटा आपको खुद को बनानी पड़ेंगी, मतलब वो अपने आप नहीं बनेंगी। और अल्फा इंटू बीटा, ये दो कंडीशन, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको क्या बताया कि माइनस के बी बटे में ए, और अल्फा प्लस बीटा तो मैंने आपको बताया कि माइनस के बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा बताया सी बटे में ए। तो वो अपन को कंडीशन बना के फिर अपन को आंसर निकालना होगा। तो अपने यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, यानी माइनस के बी बटे में ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 5 और नीचे अल्फा प्लस बीटा यानी सी बटे में ए, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 गुणा 4 तो ये 8 है
तो -5 और ये 8 8 32 और नीचे 4, तो -37/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अपना स्क्रीन पर है कि x² - 6x + 8 = 0 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये सूत्र डायरेक्टली याद रखना होगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अपना अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा। तो अपन यहाँ पे मान निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 6। अब मैं आपको बार बार करके नहीं बताऊंगा कि -b/a ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन में आपको रिपीट करा दिया और अभी तक आपको याद भी हो चुका होगा। और नहीं हुआ है तो आप इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को एक बार और देखना, तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप b का मान क्या होगा अपना 6 हो गया, -b का मान। तो इसका क्यूब पूछ रहा है 3 अल्फा इंटू बीटा यानी 8 और अल्फा प्लस बीटा यानी 6। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम गुणा करेंगे तो अपना सॉल्यूशन आप ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं है, आप ही ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। अपने को पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अपन को ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी α² - 2 अल्फा बीटा। आप ऐसे बार बार करोगे तो आपके अपने आप आने लगेगा। ठीक है, माइंड में आपके आने लगेगा कि आपको कैसे क्या कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो अपन इसमें फिर रख देंगे कि -b/a यानी यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या है, p है, तो p² - 2 अल्फा बीटा इसकी वैल्यू q है। तो अपना ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6x² + 7x - 3 = 0 अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के ये माइनस का है। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा। तो अपन भी इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से कि अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा और यहाँ पर फिर से अल्फा बीटा है। तो ये 3 हो जाएंगे, ये हट के जुड़ के, है ना। ठीक है, -3 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पर अपन सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशंस के अनुसार ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें ध्यान में रखना। और आपको मैंने एग्जाम्पल करवा दिए और एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, कॉन्सेप्ट के अनुसार थे। जैसे आप कॉन्सेप्ट करोगे तो सभी क्वेश्चन आपको सिंपल वैसे ही लगने वाले हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। ये क्वेश्चन दे के रखे हैं, आप PDF में मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से सॉल्यूशन कर लेना। अब एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ये करवा देता हूँ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2-3 एग्जामों में आया हुआ है। तो मैं इसको सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से करवा रहा हूँ। जैसे बोल रहा है मूलों का अंतर, तो मूलों का अंतर मैंने आपको क्या बताया, जैसे अल्फा माइनस बीटा, तो इसका मान 1 दे के रखा है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि √d/a। तो आप इस कंडीशन से कर सकते हैं, या फिर आपको अंडर रूट में जो सूत्र एक और बताया था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, तो इससे भी आप निकाल पाएंगे। लेकिन आप सिंपल कंडीशन आपके लिए ये रहेगी √d/a। तो आप इससे सॉल्यूशन करें। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि √d/a। अब √d का मान मैंने आपको क्या बताया कि -b² माइनस के 4ac/a। अब मूलों का अंतर आपको इसकी वैल्यू क्या देखे रखी है, 1। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप √d तो ऐसे कैसे, सबसे पहले इसको बाद में लिखेंगे अपन, और a इससे मल्टीप्लाई हो गया तो a इधर। अब दोनों पक्षों में आप वर्क कर लो, ये इधर तो b होगा b² माइनस के 4ac और इधर हो गया अपना a²। अब आप a² को इस साइड ले आओ कि b² माइनस के 4 ये a² और बराबर में 4ac। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप b का मान रख ले यहाँ से। अब b का मान क्या है, p, और स्क्वायर है तो p², और a का मान क्या है, 1। ठीक है, और 4a इंटू c का मान क्या है, q। तो यहाँ से अपन p² माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 और इधर 4q हो गया, और इधर जाएगा ये 1, तो 1 +
4q और p स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। और कॉन्सेप्ट की ताकत आप देख पा रहे होंगे कि कितना क्वेश्चन आपके कितने जल्दी बन रहे होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर लेना ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों इम्पोर्टेंट, तीनों बता देता हूँ आपको मैं। पहला देखना आप, ये क्वेश्चन है कि अल्फा स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा संबंध 3 अल्फा 2 बीटा बराबर में 20 को संतुष्ट करे तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे करना कि मूलों का योग क्या होता है अपना अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है माइनस के बी बटे में ए। तो यहाँ पर माइनस के बी बटे ए से निकालेंगे तो 6। अब अपन को ऐसी कंडीशन चाहिए कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। तो अपन इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान निकाल ले ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अल्फा 3 बीटा और ये 18 अपना। और ऊपर आपको ये साइड में लिखा होगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो आप मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ से माइनस, फिर ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचा माइनस का बीटा और इधर क्या बचा 2। तो ये माइनस इस साइड जाएगा तो बीटा बराबर माइनस के 2। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बीटा का मान माइनस का 2 आ गया और अपन को अब क्या देखे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। तो यहाँ पर हम माइनस का 2 रखेंगे तो अल्फा का मान अपना 8 आएगा। और अब अपन को के का मान निकालना है। के का मान कैसे आएगा आप थोड़ा सोचना, 1 मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकना, थोड़ा वेट करो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो अपना अल्फा का मान क्या आया, अल्फा का मान 8 और बीटा का मान 6। तो अब अपना के का मान कैसे आएगा कि मूलों का गुणनफल अपने पास क्या है अल्फा बीटा बराबर सी बटे में ए, और सी बटे में ए से निकालेंगे तो अपना के, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के का मान अपना 48 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉरी आप 1 मिनट रुकना। जैसे अपना अल्फा का मान तो 8 आया था और बीटा का मान माइनस का 2 आया था, ये थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई तो इसे आप सुधार लेना। यहाँ पर माइनस का 2 आया था अपना बीटा का मान ठीक है। और तो फिर बीटा का मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा अपना माइनस का ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी उसके लिए। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये 2-3 एग्जामों में आया हुआ है पहले, तो मैंने इसको आपको बता दिया है और इसे आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर अगला है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप देखना और क्वेश्चन को देखकर आप सॉल्यूशन समझना। सबसे पहले आपको ये कंडीशन दे के रखी है, तो आप इसमें ऐसे क्वेश्चन आया है तो आप डायरेक्ट लघुत्तम लेना सीखे पहले। जैसे 1 बटे में आ जाए, जैसे आ जाए तो अपने 1 बटे में अल्फ़ा, 1 बटे में अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बीटा प्लस बी। अब यहाँ से ये ऊपर जाएंगे बीटा प्लस बी और 1 बटे में अल्फ़ा प्लस में बी। अब यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो ए कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर ए प्लस में बी। अब अपन यहाँ पे 1 मिनट रुकना, आप थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। तो आप इसमें ऐसे मान रखोगे तो आपकी ये इसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तो आपको पहला मेथड तो ये हो गया। अब एक मेथड और है, आपको दूसरा मेथड इससे थोड़ा सिंपल होने वाला है, उससे क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। तो मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ। पहला मेथड आपको मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, उससे आप सोल्व कर लेना। और दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। दूसरा मेथड आपका ऐसे है कि जैसे अपने मूल होते हैं, जैसे अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अपने जैसे इस कंडीशन इस सूत्र में रखेंगे ना अपने अल्फ़ा बीटा, इसके कोई भी मूल है, जैसे अल्फ़ा का मान 2 मान लो, जैसे 4 मान लो, जैसे क्वेश्चन में देखे रखा उस हिसाब से, या फिर अपन को पता हो कि इसके मूल ये हैं तो आप उस क्वेश्चन में सेट करके देखना कि ये मूल उसमें रखेंगे तो बराबर में 0 होता है नहीं, ये बराबर में सच में 0 आएगा। तो अपने यहाँ पे इस समीकरण के मूल क्या है अल्फ़ा बीटा, इसके ax² प्लस bx प्लस ck।
तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स के स्थान पर अल्फ़ा का मान अल्फ़ा रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर में 0। अपन अब सी को उस साइड भेजेंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा बराबर माइनस के सी। अब इसमें अल्फ़ा हम कॉमन लेंगे तो ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर माइनस के सी। अब अल्फ़ा इसमें इसके बटे में जाएगा तो ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर माइनस के सी बटे में अल्फ़ा, माइनस के सी बटे में अल्फ़ा। तो अपन 1 मिनट रुकना आप, ए प्लस अल्फ़ा बी बराबर माइनस के सी बटे में अल्फ़ा। तो अपन ऐसे ही अगली कंडीशन निकालेंगे, जैसे ए प्लस बीटा प्लस बी बराबर माइनस के सी बटे में बीटा। ठीक है, तो अपन को क्या पूछ रहा था, 1 बटे में ए अल्फ़ा प्लस बी और प्लस 1 बटे में ए बीटा प्लस बीटा बटे में बी। तो अपन इसको रख लेंगे, तो ये बटे में जाएगा तो ये उलट जाएंगे, अल्फ़ा ऊपर नीचे सी, फिर अल्फ़ा ऊपर नीचे सी। ठीक है, तो अपन इसमें सी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बीटा था, ठीक है सॉरी उसके लिए बीटा था अंदर, और यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको क्या बताया कि माइनस के बी बटे में ए, तो माइनस के बी बटे में आएगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस खत्म हो जाएगा तो माइनस के बी बटे में ए और नीचे ए और सी मल्टीप्लाई होकर ए सी हो जाएगा। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर ए बी बटे में ए सी हो जाएगा और ये अपना राइट आंसर होने वाला है। तो दोनों सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, पहला थोड़ा लॉन्ग मेथड था और ये दूसरे वाला थोड़ा शॉर्टकट था। तो ये दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा आपका और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसे ही होने वाला है जो मैंने यहाँ पर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था उसके अनुसार ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये कंडीशन दे के रखिए, आपको कैसे भी करके ये कंडीशन बना लेनी है इस क्वेश्चन के अनुसार। अब अपने पास 2 भी है क्वेश्चन में और अपने पास 35 भी है, तो अपन ऐसा क्या करेंगे कि ये कंडीशन बन जाए अपनी। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मूल अल्फ़ा बीटा है, तो अपन इसमें अल्फ़ा बीटा टिका देंगे, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, माइनस के 35 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बराबर में 0। तो 2 उधर भेज दूंगा तो माइनस के 2 और इसमें से अल्फ़ा कॉमन लूँगा तो 2 अल्फ़ा माइनस के 35 और ये अल्फ़ा बटे में जाएगा तो ये यहाँ पे। अब ऐसे ही इसमें अगले वाले में करूँगा तो यहाँ पे माइनस के 2 बटे में बीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्यूब था, तो 1 मिनट रुकना आप, मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। तो इस कंडीशन का मान तो अपने पास क्या है, माइनस के 2 बटे में अल्फ़ा इसका क्यूब और ये माइनस का 2 बटे में बीटा इसका क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस के, और यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पर भी माइनस के 8 बीटा क्यूब, ये मल्टीप्लाई होकर 64 और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। अब इस कंडीशन से अपन अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस के, ये माइनस का नहीं सी बटे में ए, तो सी बटे में ए से इसका मान क्या आने वाला है, 1 मिनट दे रुकना, सी का मान अपना आएगा, सी बटे में ए से इसका मान आएगा 1, तो ए का क्यूब 1 और फिर 64 अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल लगा होगा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, और इसका आंसर 64 आने वाला है। एक बार रुकना, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अपना 64 ही आंसर है क्या, थोड़ा वेट करना आप। तो 64 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है और ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट था इसका। तो 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, उनको आप और देख लीजिए और मैं जल्दी आपको फ्री करने वाला हूँ, बस ये थोड़े से 2-4 कॉन्सेप्ट और हैं, इनको और देख ले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप देखना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको फॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूँ। फॉर्मेशन में जैसे आपको मैंने वो क्वेश्चन करवाया था कि उसमें मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ दे के रखा था और अल्फ़ा मूलों का गुणनफल का मान दे के रखेगा, फिर अपन उनको कहेगा कि वो समीकरण निकालो। तो ये वो कंडीशन थी, तो जो मैंने आपको पहले बता दी थी, और इससे भी आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या होने वाला है। तो अपनी ये कंडीशन होगी कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपको याद रखना होगा। और ठीक है, तो अपने
और ये अगली वाली कंडीशन होगी, इसको अपन ऐसे भी लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, ये क्या है अब, ये मूलों का योग है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर ये मूलों का योग है तो इसको सम और इंटू एक्स, और अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा तो ये प्रोडक्ट अपना यानी कि गुणनफल। तो ये कंडीशन हो गई अपनी, इसे भी आप समझ पाए होंगे। और अभी जैसे मूल होते हैं ना वो पेयर के रूप में होते हैं, तो उनको मूलों का पेयर परिमेय होता है, अपरिमेय होता है और काल्पनिक होता है, और ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अब ये कंडीशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जितने स्टार लगाओ वो उतने स्टार कम है, क्योंकि ये भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका भी, तो इसको भी आप देखना। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ये दे के रखा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका मूल जैसे 2 माइनस के 2 प्लस √3 है, तो अपन को दूसरा रूट नहीं देगा और डायरेक्ट बोल देगा कि आप समीकरण ज्ञात करो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जैसे जो अंडर रूट वाला या फिर काल्पनिक मतलब जो अपरिमेय हो, जैसे अपरिमेय जिसका पूर्ण वर्ग अपन नहीं निकाल पाए, जैसे अपना √4 होता है तो इसका पूर्ण वर्ग होता है, जैसे इस 2 का तो स्क्वायर 4 होता है, तो ऐसे होता है जैसे √3 है। अब ये अपनी अपरिमेय संख्या है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या या काल्पनिक मूल जो अंडर रूट में आएंगे तो उनका साइन ही चेंज होगा, बाकी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। तो 2 प्लस √3 था अपना, तो अपन को ये दे देगा और अपन को दूसरा मूल देगा नहीं, और अपन को बोलेगा समीकरण ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, तो 2 तो अपन ऐसे कैसे रखेंगे क्योंकि अपन को इसका साइन चेंज नहीं करना है। और ये बोल रहा था ऊपर कि ये पेयर के रूप में पाए जाते हैं, यानी एक तो प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अपन को एक दे देगा या फिर प्लस वाला दे देगा या फिर माइनस वाला दे देगा, तो अपन दोनों ज्ञात कर लेंगे और फिर समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। तो पहला मूल तो अपना 2 प्लस √3 देखे रखा है। अब अगला वाला निकालेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा √3। ध्यान रहे यहाँ पर आपके ये काल्पनिक होंगे तभी आपके यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जैसे एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, जैसे अपना देख के रखा हो कि √3 प्लस में 1, ठीक है, √3 प्लस में 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल के बता रहा हूँ कि √3 प्लस में 1। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपको साइन चेंज कर देना है, लेकिन आपको काल्पनिक भाग का साइन चेंज करना है और दूसरे वाले का नहीं करना है। तो अपन देखेंगे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे जल्दीबाजी में कर देते हैं कि √3 माइनस का 1, तो ये आपका गलत होगा, सरासर गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काल्पनिक भाग का साइन चेंज होगा, इस साइन का ये ऐसे कैसा रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो यहाँ पर तो ये प्लस था, प्लस का प्लस रहेगा। अब काल्पनिक भाग कौन सा अपना, यहाँ पर √3, यानी काल्पनिक भाग यानी जो अपरिमेय हो और उसका वो पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी उसका वर्ग अपन नहीं निकाल पाए, जैसे √3, √5, √7 और जैसे √10 जो भी अपने नहीं निकाल पाए। जैसे अब पूर्ण वर्ग कौन कौन सी होती है, जैसे √4 अपनी होती है, जैसे √9, √16, √25, √36 ऐसी होती है, और √3 जैसे √5, √10, √11, √13 ऐसी होती हैं, उनका अपन नहीं निकाल पाते और वो अपरिमेय और काल्पनिक होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बैक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्या कंडीशन लिखी हुई है। तो ये बता रहा आपको कि √3 प्लस 1 हो तो यहाँ पर √3 माइनस का 1 ये आपका गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि काल्पनिक भाग का साइन चेंज होगा। तो नीचे वाला आपको बता रहा है कि √3 माइनस प्लस का 1 ये आपका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपका एग्जांपल ये होने वाला, 1 मिनट रुकना आप, आपका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। ऐसे आपको दे देगा कि 2 माइनस का √3 आपका एक मूल है, तो आप समीकरण ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक मूल दे देगा तो दूसरा मूल अपन मानेंगे कि 2 प्लस का √3। तो मैंने आपको क्या बताया कि समीकरण कैसे बनाएंगे, x² माइनस का मूलों का योग। सबसे पहले अपन इनका योग कर लेंगे, तो इनका योग करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस पहले से था और इंटू x था प्लस। अब इनका मल्टीप्लाई, तो 4 2 गुणा 2 4, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का 3, और ये a² माइनस के b² के फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो x² माइनस के 4x प्लस में 1 बराबर में 0। तो अपना ये यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डील करवा दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब एक कॉन्सेप्ट और है, उसको आप और देख ले। यह कॉन्सेप्ट मैं आपको या तो आपको मैं कल बताऊंगा, या फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ इसका, तो आपको कल थोड़ा दिमाग में आएगा कि मैंने आपको कल क्या बताया था, उसी हिसाब से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं इसका थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ कि ये कैसे क्या है। ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी आपको कोई भी समीकरण दे देगा। सबसे पहले इसकी पहचान ये होने वाली है कि आपको कोई भी समीकरण दे देगा, जैसे आपके सामने समीकरण दी हुई है, तो इसके मूल दे देगा कि ये अल्फ़ा बीटा है, तो आपको बोलेगा कि ऐसे समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 अल्फ़ा या 3 अल्फ़ा 3 बीटा हो, या फिर ऐसे समीकरण ज्ञात करो जिसके 3 अल्फ़ा प्लस 1 या 3 अल्फ़ा प्लस 1 ऐसा मूल हो, या फिर ऐसे समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1 बटे में अल्फ़ा या 1 बटे में बीटा हो। तो अपन को ऐसी कंडीशन दे देगा, फिर उस हिसाब से अपन को मूल निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको अलग अलग कंडीशन दे देगा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा, फिर दूसरी कंडीशन अपन को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस ये बीटा प्लस 2। ऐसे मूल को अपन सिमेट्रिक मूल बोलते हैं। जैसे जो अल्फ़ा के साथ हो रहा हो वही बीटा के साथ हो, जैसे अल्फ़ा को 2 से गुणा कर रहे हैं तो बीटा भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर अपन अल्फ़ा में 2 जोड़ रहे हैं तो बीटा में भी 2 जुड़े, या फिर अपन 1 बटे में अल्फ़ा लिख रहे हैं तो 1 बटे में बीटा हो। ठीक है, जैसे अपन अल्फ़ा का स्क्वायर कर रहे हैं तो बीटा का होगा इसका स्क्वायर हो, यदि यह अल्फ़ा माइनस का हो तो बीटा माइनस का हो। तो ये सिमेट्रिक मूल होते हैं, जैसा अल्फ़ा के साथ हो रहा हो वैसा ही बीटा के साथ हो रहा हो, तो उनको अपन सिमेट्रिक मूल बोलते हैं, जो एक पेयर में उपस्थित होते हैं, जो आपको सामने दिख रहे होंगे। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है, तो और बाकी मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। सॉरी, और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सालासर बालाजी एजुकेशन सर्च करना, हमारा अकाउंट आ जाएगा और उसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जय हिंद।